हेलो वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल शशि सेठ प्रैक्टिस में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आसान है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। बिहार दरोगा प्री 2023 सेट नंबर 2 जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा संचालित किया जाता है, आज उसी को हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है मेरे दोस्त, आराम से उसे हम पढ़ेंगे और अब बारीकी से समझिएगा। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा की बात अगर आए तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पाया जाता है, जो भाग 4 आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी, उसके बाद होता है मूल कर्तव्य जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, इसको जो लिया गया है आपको भाग 4 ए से लिया गया। अनुच्छेद कितना है? 51 ए, और ये लिया गया है कहाँ से? रसिया से है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परंतु इसका जो सही आंसर होगा वह ए और बी अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है, तो अनुच्छेद 160 के तहत। अच्छा, भारत में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा 21 अनुच्छेद में कहा गया है, तो आपको बताना है। परंतु बिहार के भी राज्यपाल जो है कौन? राजेंद्र प्रसाद आर लिंकर है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आएंगे? तो इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो अपने राज्य में राज्यपाल पहले होता है क्या? राष्ट्रपति, उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद होता है प्रधानमंत्री, क्या होता है? प्रधानमंत्री, उसके बाद होता है पूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद होता है राज्य के राज्यपाल, फिर होता है आपको उप प्रधानमंत्री, क्या होता है? उप प्रधानमंत्री, और छठा में होता है आपको लोकसभा और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के। तो वरीयता अनुसार देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन के अनुसार होगा राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है कि प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको सुनिश्चित करना है और बताना है कि कौन सा प्रधानमंत्री का कौन सा कार्यकाल रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको देवेगौड़ा के जो हो जाएगा आपको डॉग होगा, यानी ए का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको डॉग होगा। हमको 1996 से 57 चंद्रशेखर, तो दू को जो यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको चंद्रशेखर का रहा था आपको कितना? सी 1990 से 91। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से आप जानते हैं 4 रह गया था। उसके बाद होता है इंद्र कुमार गुजराल, जो इसका जो 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ई, इनका कार्यकाल 97 से 98। और एक बच गया आपको विश्व प्रताप सिंह, तो आपको बॉल हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि आपका ए क्या हो जाएगा? ए के क्या हो जाएगा? डॉग होगा। दो के क्या होगा? तो दो के आपको सी हो जाएगा। 3 के क्या होगा? तो 3 के आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद आता है 4, और 4 का जो होगा वह क्या होगा आपको ई हो जाएगा। और आपको 5 के क्या होगा? बॉल। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक भी सही नहीं दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की
जाएगी, थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, कि जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अतः स्थापित किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 15वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश था? तो वह था आपको कहाँ, स्पेन। और स्पेन के ही रहने वाले हैं राफेल नडाल। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वह 5वां। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नासा ने 16 नवंबर को अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आर्टिमिस वर्थ है। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? तो अमेरिका का। इंडिया के का स्पेस एजेंसी का नाम है? तो इसरो। क्या नाम है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को, कब? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। विक्रम साराभाई स्थापना करने वाले थे। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसरो का आपको मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटका बेंगलुरु में पड़ता है। इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो 10वें क्रम के हैं वह कौन है? एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। रशिया के स्पेस एजेंसी के रोसकोसमोस, जापान के जक्सा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि किस भारतीय कवि राजनयिकी को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका जो चुना गया अभय कुमार। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वह 15 नवंबर। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर कहता है कि जल शक्ति मंत्रालय फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ पर कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर मामा की नगरी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने अपने जग मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, एक करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वह उड़ीसा बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कौन है? उड़ीसा के नवीन पटनायक। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल। वही उड़ीसा में पड़ता है आपको महानदी। महानदी कटक में संबलपुर जिला में अवस्थित है। उसी महानदी पर अवस्थित है दुनिया का सबसे लंबा बांध, जिसे बोलते हैं हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध का जो लंबाई है वह कितना है? 4800 मीटर। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेम्स में शीर्ष स्थान पर है? तो वह उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में लॉन्च की गई पुस्तक एक्सीडेंटल जार द लाइफ एंड लाइज ऑफ व्लादिमीर पुतिन के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है एंड्रयू एस विस। अब व्लादिमीर पुतिन रसिया के प्रेसिडेंट है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कहता है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने छाता योजना यानी छाता स्कीम शुरू किया है? तो यह भी करने वाला हमारा उड़ीसा ही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 23वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह कोलकाता। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत में पहला माउंटेन वारहियर ट्रेनिंग सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? तो वह ITBP। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेटीएम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरिंदर चावला। ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो वह जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल जिसे बोलते हैं उपराज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जब जम्मू कश्मीर पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बना था
आपको 19-20 में, तो उसमें गिरीश चंद्र मुर्मू थे वहाँ के उप गवर्नर। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, सीएजी है, जिसको बोलते हैं हम लोग कैग, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका जो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं ताकि समय ज़्यादा लग जाता है इसकी वजह से। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा होता है 14:3। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 के बाद आएगा हमारा प्रश्न नंबर 23, और 23 को जरा देखिए और बताइए कि इसका जवाब सही क्या होगा। कहता है कि आपका फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। ऊपर जो होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं और नीचे जो होता है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग आपका CaOCl2 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है। तो C14 अर्थात C14। नीचे वाला जो 6 है इसे परमाणु संख्या, ऊपर में 14 इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। तो वह आपका ग्लूकोज घोल है। अच्छा, ग्लूकोज का उपयोग कहाँ करते हैं, तो त्वरित एनर्जी, अर्थात हमें तत्काल एनर्जी चाहिए तो हम क्या लेंगे, ग्लूकोज लेंगे। अगर हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए क्या लेंगे, तो वसा लेंगे। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोगी है। तो बेकिंग सोडा, जिसे हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। और खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं, धोवन सोडा बोलते हैं। तो आप इसे भी जरूर रख रखिए। और साधारण नमक जानवे करते हैं इन्हें सीएल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। तो एल्युमिनियम का यौगिक, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और इस पूछा हुआ प्रश्न है दरोगा से कि 1 जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गति का द्वितीय समीकरण जो होता है S बराबर U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थ्रस्ट प्रति क्षेत्रफल को कहा जाता है। तो प्रेशर कहा जाता है, अर्थात दब। और दाब का जो मात्रा होता है आपका क्या होता है, पास्कल होता है। और दाब का SI मात्रा पूछे तो वर्ग आपको न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। आप बिल्कुल, तो इसका आपको सी आपका सही होगा। और द्रव दाब जो है आपको कैसा है, राशि अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक को दर्शाया जाता है तो कम तापमान द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, विचलन डैश होगा, क्या होगा। तो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे मित्र वह होगा तरंग दैर्घ्य के विद्युत क्रमानुपाती। और तरंग दैर्घ्य किसका मात्रा है, तो एंगस्ट्रम का, है ना, एंगस्ट्रम का होता है तरंग दैर्घ्य। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़े जाते हैं तो श्रेणी के उच्च क्रम में, परंतु घरों में जो बिजली होता है वो किस क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, तो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। तो वह जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नॉन संलक्षण उत्पन्न होता है। तो यह जो होगा आपको फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डॉग सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ स्थित है। तो वह जो है आपको दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर कहता है कि अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग एडम स्मिथ, रिकार्डो, J.K. गिलवर्थ, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय रुपयों को मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तन के लिए बनाया गया था। तो वह चालू खाता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अपसादित चट्टानों का उदाहरण है। तो देखिए अपसादित चट्टानों का उदाहरण लिग्नाइट कोला हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, और लिग्नाइट कोला को ही हम भूरा कोला कहते हैं। सबसे ज़्यादा भारत में कोयला पाया जाता है, अच्छा जो होता है वो कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। परंतु भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला पाया जाता है कौन, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको कुछ यहाँ पे दिया गया है अनुसंधान, और आपको यहाँ पे मुख्यालय और बताना है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था कोलकाता, यह बात सत्य है। भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद, यह भी बात सत्य है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान हैदराबाद, यह भी बात सत्य है। परंतु भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आपको लखनऊ नहीं होना चाहिए, क्या होगा, आपको कोलकाता होगा। तो यही इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा 43, और 43 नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कहता है कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट बिल्कुल सही है। वास्प इंजन जेम वाट्स, यही बात सही है ना। सेफ्टी लैंप आपका हम्फ्री डेवी बिल्कुल सही। परंतु ऑप्शन नंबर बॉल है ना, पावर लूम जो है आपका, ऑप्शन नंबर बॉल इसका यही गलत है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि प्राचीन ग्रंथ रसमाला की रचना किसने की थी, तो सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि श्वेत क्रांति के जनक, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो केरल के रहने वाले थे, उनका नाम था वर्गीज कुरियन साहब, है ना, दूध को बढ़ावा देने वाले। और इसी के तहत एक पूछा जाता है ऑपरेशन, आपको होता है आपका है ना, ऑपरेशन एक होता है, वह 1970 से संबंधित है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है, तो ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ढाकनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपको कहाँ का, गोवा का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा ही एक ऐसा मात्र राज्य है जो समान कार्य के बदल समान पैसा देता है। आर्टिकल 44 के तहत जो डीपीएसपी से संबंधित है। गोवा जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य, गोवा रेबिज मुक्त राज्य। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। वही गोवा जो पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले और सबसे लास्ट में 19 दिसंबर 1961 को आपको यहाँ से पुर्तगाली गया था। तो गोवा से भी आप बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से लोही किसकी नस्ल है जो सर्वाधिक दूध देती है, तो वह भेड़। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। आपको फुल फॉर्म इसको बताना है। कहता है ENIAC का फुल फॉर्म जो होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, है ना, इंटीग्रेटेड, आपको इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया, और वह ऑप्शन नंबर बॉल 122 अनुच्छेद के तहत किया गया था। एक तरफ संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, में संबंधित राज्य के कौन कौन सी निकाय भाग लेती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 52 का क्या हो जाएगा, विधान कौन होगा, विधानसभा, विधान परिषद, नगर पालिका और पंचायत। तो इसमें जो भाग लेती है वो होता है कौन, इसमें जो भाग लेने वाला होता है वह होता है आपको विधान परिषद, और आपको हो जाएगा विधान सभा। आपका ए और 2 इसका सही हो जाएगा। तो जरा ऑप्शन को देखिए कहाँ है ए और 2, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो आप सब जानते हैं एक होता है आंकलन समिति, जिसे हम बोलते हैं कुछ प्राक्कलन समिति, और यह केवल लोकसभा द्वारा संचालित किया जाता है, और इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है, 30। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा सदस्य जो संचालित उसे लोक लेखा समिति कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है आपको राज्यसभा, और इसका अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं। परंतु
आकलन समिति जिसे हम बोलते हैं कोची प्राकलन समिति, इसका जो अध्यक्ष होता है वह सत्ता पक्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपको मिलाना है, कहता है कि इसमें कौन सही है। कहता है ना अम्मान जो है आपको जॉर्डन की राजधानी है, बिश्केक आपको ताजिकिस्तान की नहीं बल्कि किर्गिस्तान की है, तो ऑप्शन नंबर यही इसका सही है। और ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे है ना। उलन बटोर मंगोलिया का है और सनाइया जो है यमन का, तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से देश में कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह लाइबेरिया जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास, और जो पंपास वाला जो घास होता है वह अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा, जो सबसे दूर होगा वही ठंडा होगा, वह नेपच्यून हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो यह जो रेखा है अध्यारोपित उदाहरण है जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, आपको 1947 में से खींचा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो यह किसकी भाग है, तो आपको बताना है यह जो भाग जो है आपको सतपुड़ा की है ना, किसकी है, तो सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप में द्वीप कितने द्वीप है, तो आप सब जानते हैं लक्षद्वीप में क्या है आपको 36 द्वीप। घोड़े के नाल के अनुसार कैसा द्वीप है, तो वह भी लक्षद्वीप ही होता है, घोड़े के नाल के बराबर होता है ना। प्रवाल भित्ति से निर्मित अगर कोई द्वीप है तो वह भी आपको लक्षद्वीप होता है जिसकी राजधानी कावरवती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है, इस तो कैमूर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को और सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ प्राकृतिक आपदाओं दिया हुआ और एक तरफ दिया हुआ आपको राज्य, कौन से राज्य में आपको क्या आता है आपको बताना है। चलिए इसको जरा देखते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर यह 62 है ना, तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जरा देखिए। कहता है कि बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, तो बाढ़ जो आपको आता है वह आपको हो जाएगा, वह कहाँ हो जाएगा, बाढ़ जो है आपको सबसे ज़्यादा आता है आपको उत्तर प्रदेश तथा बिहार, तो 1 के 3 कोई में है बिल्कुल आपका 1 के 3 आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ये बाढ़ जो होगा उत्तर प्रदेश एवं भूकंप सबसे ज़्यादा कहाँ आता है आपको झारखंड तथा उड़ीसा। सूखा है ना, चक्रवात जो आता है कहाँ आपको हिमाचल के गिरिपद क्षेत्र में, और सूखा जो आपको मध्य प्रदेश, मिला लीजिएगा इसका वही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सर्वाधिक वन है ना वृहद क्षेत्र आपको पाया जाता है, तो इसमें जो होता है ना तो भारत में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र आपको पर्णपाती वन पाया जाता है, और इस वन के लिए आवश्यकता जो वर्षा होता है वह 100 से आपको 200, तो इसमें जो आपको उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल का कुट्टानाड है ना, या कुट्टानाड प्रसिद्ध है किस लिए, तो भारत का आपको जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको मैथ दिया है, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक पासे को 3 दिए गए हैं, तो देखिए इसमें पूछा है कि 2 के सामने कौन है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें 2 का जो उल्टा होगा वह 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 66 नंबर का जो सही जवाब होगा वह आपको क्या होगा, तो 66 का सही जो आंसर आएगा वो आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका 66 का जो सही आंसर आएगा वह कौन आएगा, आपके 6 वर्ष आ जाएगा है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 और 67 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह क्या ना आएगा, 67 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर आएगा वह आपको 66 ना, इसको जो सही 66 का जो आपका बॉल नहीं आएगा बल्कि 66 का जो सही आंसर आएगा वो आपको कितना आएगा, वो आपका 4 आएगा, ऑप्शन नंबर डॉग इसको सही कर लीजिएगा। 67 नंबर और 67 नंबर प्रश्न को आप यहाँ पर ऑप्शन को जरा देखिए, और इसका जो सही आंसर होगा वह 67 का ऑप्शन नंबर ए 1000 बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर को आपको रीजनिंग है और रीजनिंग को बताना है और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका आपको रविवार अर्थात संडे आएगा।
अगला प्रश्न है 69, 69 का जो सही आंसर होगा 69 का होगा, बॉल होगा 33.6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70, और 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आपको ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसका जो सही आंसर आएगा और बॉल होगा आपको 16 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इमिसला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, इसका जो सही आंसर होगा आपको कहाँ होगा, लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, है ना। मुकुरथु राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो होगा आपको तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वह सी, प्रोफेज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह लिटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 के बाद हमारा क्वेश्चन आएगा आपको 76, और 76 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको बताना है, एक तरफ से आपको दिया गया है आपको रोग है, एक तरफ से बताया गया है किस वायरस या बैक्टीरिया से होता है। तो आप सब जानते हैं कब प्लेग जो होता है वह बैक्टीरिया से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 4। एड्स तो होता है विषाणु से, गंजापन कम्पक्स और मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 का 4, तो 1 के 4 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, तो उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बीट वैगन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से कौन सी प्रतिरक्षा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से बाहर कर दिया गया था, तो 2012। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 7 अप्रैल कब 7 अप्रैल 1948 को किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 में 7 अप्रैल को जो है आपको 75वां कर्म के दिवस मनाया गया था, और इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल, तो आप इसे भी जरूर रखिए। वर्तमान में WHO का आपका अध्यक्ष जो है कौन है, टेड्रोस अधानोम है, कौन है, टेड्रोस अधानोम। भारत के लिए कहा गया है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025, तो आप इस प्रश्न से इतना जानकारी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वैसोप्रोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है औपचारिक कॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, बुध में देवत्वारोपण, है ना, बोधित्व सब में चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुसाद, ऑप्शन नंबर इसका ए 2 और 3 बिल्कुल डॉग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 83 के बाद आएगा 84, और 84 को जोड़ा बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था सर्प महामत, ऑप्शन नंबर सी इसको बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव किस काल में हुआ था, तो इसका जो उद्भव हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के चोटी का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह मुजबंत मिलता है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना वेद है ना, और जो है आपको विश्वामित्र द्वारा रचित, इसमें 10 मंडल है ना, 10 मंडल है, आपको 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं, तो आप इसे भी जरूर रखिएगा। वेद के वो है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन है, ऋग्वेद, सबसे बाद वाला वेद कौन है, अथर्ववेद, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चरल के लेखक कौन है, तो श्री अरबिंदो, है ना, अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो वही करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था, तो इसका जो सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा और महाजनों द्वारा उच्च ब्याज दर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि शराबबंदी परियोजना 1922 में, है ना, शराबबंदी परियोजना 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 12 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि किनका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो यह जो कहने वाला था वह लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर 12 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित काम, है ना, निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदा फोर्ट जेल में रखा गया था, उसी जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने एक बुक लिखी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 93 कहता है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में किया गया था। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है और 25 उच्च न्यायालय है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 93 के बाद आएगा 94, और 94 जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए, कहता है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण की फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर वदायूनी। ऑप्शन नंबर 12 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किसके समय हुआ था? तो बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है कि मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, मोती महल की बात अगर पूछा जाए तो मोती महल आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, परंतु मोती महल का जो निर्माण था वह सबसे बढ़िया करवाया था शाहजहाँ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर होगा अब्बास खां सिरवानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन है क्या है? तो एस्पिरिन जो है जबरनाशी और दर्द निवारक। ऑप्शन नंबर आपको 2 और 3, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर कहता है कि एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन था। ऑप्शन नंबर इसका बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न कहता है मेरे मित्र कि किस सभ्यता के शासक फराओ कहलाते थे? तो वह मिस्र। अब मिस्र को हम इजिप्ट कहते हैं, और मिस्र को ही आपको नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल फतह अल सीसी। यही मिस्र के राष्ट्रपति थे जो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस, कब 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। मिस्र में एक जगह पड़ता है शर्म अल, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कोप 27 का आयोजन किया गया। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सबसे बेहतरीन सेटों में से एक जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा आपको कराया जाता है। कैसा लगता है आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब हमें इससे ज़्यादा इजाज़त समय नहीं दे रहा है, तो आपसे लेना होगा आपसे हमें विदा। और कहते हैं ना दोस्त कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी, है ना। समय के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हार में चलना सीखो। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।